नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज हम समकालीन भारतीय चित्रकारों की बात करेंगे और जिसमें सबसे जो प्रमुख चित्रकार हैं सतीश गुजराल जी, इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को, उन कला तथ्यों को भी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो सतीश गुजराल जी के साथ। सतीश गुजराल जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था उनका 25 दिसंबर 1925 को और जन्म स्थान था इनका झेलम, पंजाब। उस समय ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था और भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ब्रिटिश इंडिया उस समय रूल कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। इनका निधन हुआ था 26 मार्च 2020 को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनके बारे में कई बार जन्म या मृत्यु के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सतीश गुजराल जी की जो माता थी उनका नाम था पुष्पा गुजराल और इनके पिता का नाम था अवतार नारायण गुजराल। और ये एक मध्यम वर्गीय फैमिली में जो है इन्होंने जन्म लिया था। तो आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर उनकी माता पिता, उनके भाई इंद्र कुमार गुजराल और उनकी बहन का एक चित्र है और जिसमें स्टूल में जो बच्चा बैठा हुआ है वही सतीश गुजराल जी हैं। तो आप इंसर्ट में देख सकते हैं सतीश गुजराल जी का एक बचपन का एक चित्र भी दिया गया है। सतीश गुजराल जी के अगर हम वैवाहिक जीवन को देखें तो इनकी शादी श्रीमती किरण गुजराल जी से हुई थी। इनके एक पुत्र हुए श्री मोहित गुजराल जो कि वास्तुकार हैं। इनकी बड़ी पुत्री अल्पना, ये भी एक आभूषण डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। छोटी पुत्री हैं रसील, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सतीश गुजराल जी के जो परिवार में उनके जो बच्चे हैं वो सभी किसी न किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो कहा भी जा सकता है कि पिता के गुण उनके पुत्र और पुत्रियों में भी आए हैं। इनके भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं जो आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल जो थे वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और सतीश गुजराल जी के ये भाई थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर हम इनके व्यक्तिगत जीवन के तथ्यों को देखें तो 1939 में लाहौर के मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने दाखिला लिया था। हालांकि बचपन में इनकी एक दुर्घटना में जो है इनके जो पैर थे वे विकलांग हो गए थे और उसके कुछ समय के बाद जो है इनकी सुनने समझने की जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय भी इनके अंदर पढ़ने की ललक थी और 1939 में इसी ललक के कारण, पढ़ने की चाह के कारण इनका जो एडमिशन था वो मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में किया गया था। मियो स्कूल ऑफ आर्ट्स में 5 वर्ष तक इन्होंने ग्राफिक्स कला का अध्ययन किया। 1944 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनका जो है एडमिशन हो जाता है, जहाँ से 1947 में उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। तो ये जो 2 स्कूल हैं यहाँ पर, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो लाहौर का है और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो बम्बई का, यानी कि तत्कालीन जो बम्बई, आज का मुंबई। तो ये जो दोनों स्कूल हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं सतीश गुजराल जी के कलात्मक पक्ष की तरफ से। इसी समय भारत विभाजन का दंश भी गुजराल जी को झेलना पड़ा और जैसे ही 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, क्योंकि इनका जो परिवार था वो पंजाब प्रांत के झेलम में रहता था, उसी समय जब 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है तो इनका जो पूरा परिवार है ये पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आ जाते हैं। भारत में ये शरणार्थी के रूप में आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इन्होंने पंजाब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में 3 वर्ष तक कार्य भी किया। अब देखिए यहाँ पर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी इनकी जो शिक्षा हुई है वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से हुई है। लेकिन उसके बाद जब भारत विभाजन हो जाता है तो
ये अपना पूरा जो है घर-बार छोड़ कर के जब भारत में आते हैं तो उस समय इनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इन्होंने पंजाब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की जो सूचना विभाग होता है, हर राज्य का होता है, उसमें इन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया और वहीं पर इन्होंने जो भी पोस्टर और अन्य कलात्मक कार्य किए, उसी से इनका घर परिवार चलता था। 1952 में सतीश गुजराल की मुलाकात डॉक्टर चार्ल्स फावरी से हुई। डॉक्टर फावरी उस समय स्टेट्समैन अखबार में कला स्तंभ लिखा करते थे। डॉक्टर फावरी ने उनके चित्रों को काफ़ी सराहा व उन्हें दिल्ली में अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित करने की सलाह दी। अब देखिए 1952 में सतीश गुजराल जी की मुलाकात डॉक्टर चार्ल्स फावरी से होती है और जो डॉक्टर फावरी थे उस समय जो फेमस अखबार आते थे स्टेट्समैन, उस समय ये स्टेट्समैन अखबार में एक कला जो है स्तंभ लिखा करते थे और उसमें उस समय के समकालीन जितने भी चित्रकार थे उनके बारे में लिखते थे और कहा यह जाता है कि अगर डॉक्टर फावरी ने किसी भी चित्रकार के बारे में कुछ भी लिखा है तो उस चित्रकार की जो है ब्रांड वैल्यू हो जाती थी। तो डॉक्टर फावरी ने जब इनके चित्रों को देखा तो उन्होंने इनके चित्रों को सराहा और इनको कहा कि आप अपने चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित कीजिए। 1952 में दिल्ली के फ्री मैसेज हॉल में गुजराल जी की प्रथम एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1952 में सतीश गुजराल जी की एकल प्रदर्शनी यानी कि सोलो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था दिल्ली के फ्री मैसेज हॉल में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। 1952 की गुजराल जी की जो प्रदर्शनी थी, प्रथम एकल प्रदर्शनी, उसके 2 चित्रों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खरीदा था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सबसे पहली एकल प्रदर्शनी गुजराल जी ने दिल्ली में आयोजित की थी 1952 में, उस प्रदर्शनी से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 चित्रों को खरीदा था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि सतीश गुजराल जी के चित्रों को किस प्रधानमंत्री ने खरीदा था। अब देखिए कितनी रोचक बात है कि उनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी उनके चित्रों को खरीदने वाले भी प्रधानमंत्री थे और उनके जो भाई थे वे भी भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे थे। डॉक्टर फावरी ने उस समय स्टेट्समैन अखबार के कला स्तंभ में सतीश गुजराल जी को जीनियस आर्टिस्ट की उपमा दी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा भी जाता है कि किस व्यक्ति ने या किस अखबार में सबसे पहले सतीश गुजराल जी को जीनियस आर्टिस्ट की उपमा दी थी। 1947 से 1952 तक गुजराल जी के चित्रों का विषय विभाजन ही था, यानी कि 1947 से 1952 तक जितने भी चित्र सतीश गुजराल जी ने बनाए उनके जो विषय थे उसमें पार्टीशन ही था, क्योंकि पार्टीशन का दंश उन्हें अच्छी तरीके से मालूम था और कहीं ना कहीं उनके मन में जो भी पार्टीशन से रिलेटेड जितनी भी स्मृतियाँ थी, जितने भी उनकी यादें थी, उन्होंने उन्हीं यादों को अपने चित्रों में दर्शाया था। 1952 में उन्हें मैक्सिको सिटी के प्लासियो डी बेलस आर्ट्रेस में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली। अब यहाँ पर देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है समय होता है सतीश गुजराल जी के जीवन में, जब उन्हें 1952 में मैक्सिको सिटी के प्लासियो डी बेलस आर्ट्रेस में अध्ययन के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और जब ये मैक्सिको जाते हैं तो उस समय जितने भी मैक्सिकन आर्टिस्ट थे जो वर्ल्ड फेमस थे उनके साथ भी ये कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये अनुभव को अर्जित करते हैं और उसके बाद अपनी कला को ये निखारते हैं। प्लासियो डी बेलस आर्टिस्ट में 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष म्यूरल टेक्निक में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। 1959 में सतीश गुजराल जी भारत लौटे और धातु सेरेमिक कास्ट पर इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब ये 1959 में वापस भारत आते हैं मैक्सिको से, तो यहाँ पर जब ये आते हैं तो धातु सेरेमिक और लकड़ी पर ये कार्य शुरू करते हैं। सतीश गुजराल के कला आयामों की अगर हम बात करें तो चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति चित्रण, म्यूरल पेंटिंग, वास्तुकला, इन सब में इनको महारत हासिल थी और इसी के कारण इनको भारत का लियोनार्डो दा विंची भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर किसी चित्रकार के अंदर चित्रकला, मूर्तिकला, भित्ति, म्यूरल, वास्तुकला और धातुकर्म, अन्य जितने भी ग्राफिक्स आर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में समझ है तो आप ये मान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उस चित्रकार के अंदर कलात्मकता कितनी होगी, क्रिएटिविटी कितनी होगी, वो इतनी सारी कला विधाओं में पारंगत है। अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे देखते हैं।
सतीश गुजराल जी की अगर हम म्यूरल कला के बारे में बात करें तो 1962 में पंजाब विश्वविद्यालय व दिल्ली के ओडियन सिनेमा के भवनों पर उन्होंने म्यूरल बनाए थे। 1964 में दिल्ली के ओबराय होटल, 1966 में उत्तर रेलवे, 1968 में शिक्षा मंत्रालय, 1975 में मस्कट के सुल्तान के महल और 1977 में मॉरिशस के गांधी संस्थान, दिल्ली हाई कोर्ट व बेल्जियम के दूतावास में भी गुजराल जी ने अपनी म्यूरल की प्रतिभा दिखाई है। तो आप देखिए कि कितनी सारी जगहों पर सतीश गुजराल जी ने अपनी म्यूरल आर्ट को प्रदर्शित किया था। और आज भी जब भी कभी म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में बात होती है, म्यूरल प्रिंट्स के बारे में बात होती है, तो सतीश गुजराल जी का नाम सर्वप्रथम आता है। अब बात करते हैं सतीश गुजराल जी की वास्तुकला की। 1984 में नई दिल्ली स्थित बेल्जियम दूतावास के डिज़ाइन को गुजराल जी द्वारा ही बनाया गया है। वर्ष 2000 में इस इमारत को विश्व की 1000 सर्वश्रेष्ठ इमारतों में गिना गया है। अब आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि भारत के अंदर बेल्जियम का जो दूतावास है, यानी कि बेल्जियम एम्बेसी है जो नई दिल्ली में स्थित है, इसके भवन को जो है सतीश गुजराल जी ने ही डिज़ाइन किया था। और इस भवन को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था, उस समय माना गया था कि सतीश गुजराल जी का ये सबसे जो कठिन कार्य है। और वर्ष 2000 में इस इमारत को विश्व की 1000 सर्वश्रेष्ठ इमारतों में जो है गिना जाता है। सतीश गुजराल जी ने गोवा विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को भी डिज़ाइन किया था। अब तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय जो गोवा का है, इसका डिज़ाइन भी सतीश गुजराल जी ने ही बनाया था। इसके साथ ही भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मॉरिशस का जो भवन है, इसके भवन को भी सतीश गुजराल जी ने ही डिज़ाइन किया था। तो देखिए यहाँ पर सतीश गुजराल जी सिर्फ चित्रकला या म्यूरल तक ही सीमित नहीं थे, वे वास्तुकला में भी पारंगत थे। इसके साथ ही भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली का जो भवन है, इसका जो डिज़ाइन था वो भी सतीश गुजराल जी के द्वारा ही बनाया गया था। और इस भवन के डिज़ाइन में सतीश गुजराल जी ने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए इस पूरे भवन को डिज़ाइन किया था। तो ये जो भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र का भवन है, इसे भी जो है काफ़ी अच्छे वास्तुकला के नमूनों में गिना जाता है। सतीश गुजराल जी की चित्रकला की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सतीश गुजराल जी के निम्न चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको यहाँ पर 4 आर्टिफैक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे: पर्वत प्रवचन, आत्मचित्र, हर्षोन्माद और गणेश, ये एक मूर्ति शिल्प है। तो यहाँ पर ये 4 आर्टिफैक्ट्स जो हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ ही सतीश गुजराल जी के अन्य प्रसिद्ध चित्रों की अगर हम बात करें, उनमें डेइटी, द क्रूसिफिकेशन, पतंग उड़ाने वाले, बाजीगर, विलाप या मातम, फॉलन विकेट, कव्वाल, खिलाड़ी, हॉर्स, टेनिस, कफन, द लीप टू विक्ट्री, मीराबाई, ये प्रमुख चित्र हैं। सतीश गुजराल जी के वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, लेकिन किसी एक वीडियो में उन सभी चित्रों के बारे में बात करना ये काफ़ी जो है दुरूह कार्य है, मुश्किल कार्य है। तो उनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इन चित्रों को आप ज़रूर अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। सतीश गुजराल जी को मिले सम्मानों की अगर हम बात करें तो 1999 में कला के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस वर्ष सतीश गुजराल जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 2014 में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार भी सतीश गुजराल जी को प्रदान किया गया था। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे एनडीटीवी इंडियन अवार्ड को लेते हुए। मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार भी सतीश गुजराल जी को प्रदान किया गया था, क्योंकि सतीश गुजराल जी ने लियोनार्डो दा विंची के अनुरूप ही कई सारी विधाओं में जो है कार्य किया था। तो इसीलिए इन्हें लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया। 3 बार कला का राष्ट्रीय पुरस्कार भी सतीश गुजराल जी को प्रदान किया जा चुका है, 2 बार चित्रकला के लिए और 1 बार मूर्तिकला के लिए। तो आप यहाँ पर चित्र में देख भी रहे होंगे कि उन्हें तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, वे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं।
गुजराल जी की अगर हम आत्मकथा की बात करें तो सतीश गुजराल जी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है ए ब्रश विद लाइफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि ए ब्रश विद लाइफ किस चित्रकार की आत्मकथा है। तो आप इस फैक्ट को ज़रूर नोट कीजिएगा। 26 मार्च 2020 को जो है सतीश गुजराल जी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके ऊपर ट्वीट करते हुए उनके कला कर्म को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया था। तो आप उस ट्वीट को भी जो है अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सतीश गुजराल जी ने चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक आर्ट, म्यूरल, धातुकर्म, कास्ट फलक, सीमेंट आदि माध्यमों में अपनी कला को प्रदर्शित किया था। इसीलिए भारतीय कला जगत में उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस चित्रकार को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे चित्रकारों को उपमाएँ दी गई हैं, उपाधि दी गई हैं, तो इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोटिस कीजिएगा। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, म्यूरल पेंटर सतीश गुजराल जी के जीवन को देखा और यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार सतीश गुजराल जी ने अपने शारीरिक कमियों के बावजूद, क्योंकि हमें मालूम है कि सतीश गुजराल जी सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं पाते थे और चल भी नहीं पाते थे, लेकिन उसके बाद भी सतीश गुजराल जी ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और कला के क्षेत्र में उन्होंने ऐसे कार्य किए कि आज हम उनको याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है सतीश गुजराल जी के ऊपर काफ़ी सारे लेख और शोध का कार्य किया जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। हमारा आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का लोगो किसने बनाया है? और विकल्प है उदय कुमार, अतुलस पांडे, देवाशीष भट्टाचार्य और प्रिया शर्मा। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देना होगा और आपको यहाँ पर लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड में किसे ऐपण गर्ल के नाम से जाना जाता है? और आपको विकल्प दिए गए थे कंचन जदली, मीनाक्षी खाती, बचेंद्री पाल और दिव्या रावत। तो उत्तराखंड में ऐपण गर्ल कहा जाता है मीनाक्षी खाती जी को। तो विकल्प बी सही हो जाता है। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया है अशोक डिमरी जी ने, हिमांशु गुप्ता जी ने, नीतू सैनी जी ने, धर्मेंद्र कुमार जी, प्रेमा मेहता जी, कुसुम लता जी, राजेश मिश्रा जी, पवन कुमार जी, गुरुपाल धीमान जी, आशीष कुमार जी, नेहा पंत जी, रवि डोभाल जी, हेमा धवले जी और संध्या लखेड़ा जी। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने समकालीन चित्रकार सतीश गुजराल जी के जीवन व्यक्तित्व को समझा और देखा कि किस प्रकार शारीरिक कमियों के बावजूद भी उन्होंने कला के क्षेत्र में अपना मुकाम स्थापित किया। आई होप आपको आज के अंक में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।